हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का जो नाम है वो है सुपर आयरन फाउंड्री। अब ये क्या काम करती है, ये जो छोटे आइटम्स होते हैं उनको गढ़ने का काम, फाउंड्री मतलब गढ़ना, तो गढ़ने का काम करती है कंपनी। अब किस तरीके से काम करती है उसके आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आईपीओ से रिलेटेड अगर बात कर रहे हैं तो 11 मार्च से 13 मार्च के बीच में इसका आईपीओ खुलेगा। 108 का इन्होंने फिक्स प्राइस सेट किया, दैट मीन्स 50% पैसा जो आईपीओ में पैसा लगने वाला है वो रिटेलर्स कस्टमर्स का लगने वाला है, मतलब उनके लिए कोटा रखा गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 70% मालिकाना हक आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। यहाँ पर कंपनी जो है 70 करोड़ रुपए उठा रही है और जो पूरी वैल्यू लगा रही है कंपनी की, दैट इज अराउंड 252 करोड़ रुपये, जो 250 करोड़ रुपये की वैल्यू लगा रही है। अब यहाँ पे कंपनी को पैसों की क्यों ज़रूरत पड़ी है, कहाँ काम में लेने वाली है, एवरीथिंग वी विल लुक इनटू इट। एंड यहाँ पर कंपनी क्या काम करती है पहले उसकी बात कर लेते तो यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जैसे हम लोगों ने देखे होंगे, गड्ढे वगैरह जो रोड्स के ऊपर में देखते हैं तो वहाँ पर जो लोहे के आइटम्स लगे रहते हैं, तो वो सब काम जो होता है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखती हैं हर शहरों की, राइट। तो उनके जो इस टाइप के बड़े ऑर्डर्स होते हैं उनको ये कंपनी केटर करती है। अब यहाँ पर किस तरीके से, तो ये अपने, ये तो हो गया ट्रैक्टर की बात, ये इस टाइप के अपने देखे होंगे जो कि नाले वगैरह होते हैं या फिर जो साइड में रेलिंग वगैरह लगी रहती है रोड के। तो ये इस टाइप के जो ऑर्डर्स होते हैं बड़े, वो इस टाइप की कंपनियां चेक करती हैं। सो म्यूनिसिपैलिटी के जो ऑर्डर्स होते हैं फाउंड्री से रिलेटेड, जो कि जिसके अंदर में जो लोहा काम में आता है, जिसको जंग कम लगता है, उस टाइप के लोहे को यूज़ करते हुए ये आइटम्स बनाती है, राइट। इसी के साथ में कंपनी जो है और भी अलग अलग सेगमेंट के कंपनी आइटम्स बनाती है, जैसे पाइपों के जो जॉइंट्स हो गए वो बनाती है। ये ट्रैक्टर्स के अंदर में जो यूज़ होते हैं, ट्रैक्टर्स हो गया, थ्रेसर हो गया, ट्रैक्टर्स के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उनके अंदर में जो पार्ट्स यूज होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। सो जो बेसिकली घर के जो मतलब एक खांचा जो बनता है, राइट, खांचे के अंदर में लोहे का लावा डाल दिया और उसको बाद में पैक कर दिया, तो उसके बाद में जो आइटम निकल के आता है उस टाइप से कंपनी आइटम्स बनाती है, राइट। राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी, सब बेसिकली देखा जाए तो कंपनी लोहे के आइटम्स बनाती है, वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए और एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स के अंदर में यूज़ होते हैं। मेनली यही दो सेगमेंट है जो इनके सबसे ज़्यादा चल रहे हैं आज के दिन। नेक्स्ट अब देख लेते हैं तो कंपनी की, अब यहाँ पे पैसा क्यों उठा रही है, कहाँ पे काम में लेने वाले हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट मीन्स की रोज़मर्रा का जो खर्चा है, उसमें कंपनी काम में लेने 29 करोड़ रुपये, 16 करोड़ रुपये कंपनी अपना लोन चुकाएगी और 15 करोड़ रुपये बाकी जो खर्चा होने वाला है उसमें काम में लेने वाली है। नेक्स्ट कंपनी, यहाँ पर जो प्रमोटर लोग हैं उनमें एबीआई ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से कोई कंपनी है जो कि इसकी मालिक है, दैट मीन्स कि इसकी एक दूसरी होल्डिंग कंपनी भी यहाँ पर है। दूसरे नाम पे है अखिलेश साकलेचा। ये कंपनी को मेनली आज के दिन चला रहे हैं। कंपनी पे केसेस की अगर बात करते हैं तो सिविल लिटिगेशन कंपनी के ऊपर में 2 हो रखे हैं, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में नुकसान हो सकता है। बाकी टैक्स से रिलेटेड भी 9.5 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है, वो भी केसेस चल रहे हैं। तो यही इनका जो केसेस हैं, ये 11 करोड़ रुपए का इनको कंटिजेंट लाइबिलिटी है। कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब इतना इनको नुकसान भरना पड़ सकता है। कंपनी की शुरुआत 88 में हो चुकी थी, 1988 2013 के अंदर में इन्होंने वेस्ट बंगाल के अंदर में नया एक फाउंड्री का वो लगाया। दैट मीन्स कि इनका मेनली जो काम शुरू हुआ है वो 2013 के बाद में ही शुरू हुआ है, तो 2024 के अंदर में अब ये आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं। ये अखिलेश जो कंपनी को चला रहे हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अखिलेश साकलेचा जी, इनके बारे में आप डिटेल्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिनके पास में एक्सपीरियंस काफ़ी ठीक ठाक है। 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी लेते हैं इस कंपनी से आज के दिन, और ये कंपनी का जो लोगो वगैरह है सब कुछ अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। ज़मीन की अगर बात करते हैं तो जो वेस्ट बंगाल में जो ज़मीन है, जो नया इन्होंने फैसिलिटी स्टार्ट किया 2013 में, दिस दैट फैसिलिटी, दैट ज़मीन वगैरह दैट इज़ ओन्ड बाय द कंपनी। और बाकी यहाँ पर एक ये पर्टिकुलर ज़मीन भी है, रजिस्टर्ड ऑफिस, इसका ये 15,000 रुपये महीने का रेंट देते हैं। सो दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं इनके पास में आज के दिन। नेक्स्ट अगर देखें तो कंपनी में 189 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मेनली जो है फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ऑफिस में सिर्फ 15 एम्प्लॉयज़ ही काम कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स ये बात है, फाउंड्री का काम है तो प्रोडक्शन में ही काम करेंगे। कंपनी की आगे प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर बात करते हैं तो 72,000 मेट्रिक टन्स की कैपेसिटी में है आज के दिन, जिसका सिर्फ 24% ही यूटिलाइज हो पा रहा है। दैट मीन्स की कंपनी के पास में अच्छा खासा कैपेसिटी पड़ा हुआ है।
नेक्स्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी की जो कैपेसिटी तो इन्होंने बढ़ाई, बट उसी के साथ पे कंपनी का यूटिलाइजेशन और भी कम हो गया था। और इस साल जो है, पिछले साल जो है ज़रूर यूटिलाइजेशन वापस 2022 21-22 के मुकाबले बढ़ा है, और 24 के अंदर में फिर से कुछ खास बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स की यूटिलाइजेशन जो है कंपनी कुछ खास कर रही पर, दैट मीन्स की कंपनी के पास में ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से 95% रेवेन्यू आ रहा है, टॉप 5 कस्टमर से 90% रेवेन्यू आ रहा है। दैट मीन्स की कंपनी के पास में सिग्निफिकेंट कस्टमर, म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है तो कंपनी के जो ऑर्डर्स होते हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं, तो वो कौन सी म्यूनिसिपैलिटी से आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू इस पिछले 9 महीनों के अंदर में जो आया है वो, एक तो आयरन के जो एग्रीकल्चर जो कास्टिंग होती है, मतलब जैसे ये ट्रैक्टर जो पीछे जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं खेती बाड़ी के अंदर में, तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स काम में आते हैं फाउंड्री से रिलेटेड, उनमें मेनली कंपनी का रेवेन्यू आया है। और दूसरा कंपनी का रेवेन्यू आया है यहाँ से, आई थिंक देर इज सम काइंड ऑफ इश्यू। आई थिंक जो जिन्होंने भी ये रिपोर्ट तैयार की है उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया है। आई थिंक इनका जो मेनली रेवेन्यू आ रहा है वो म्यूनिसिपल कास्टिंग से ही आ रहा है। दैट मीन्स कि जो शहरों की जो म्यूनिसिपैलिटी है वहीं से इनको मेनली ऑर्डर मिल रहे हैं, जो लोहे के आइटम्स वो शहरों में लगने होते हैं, चाहे वो नाली को ढकने के लिए हो, रेलिंग से रिलेटेड हो, या फिर कुछ और आइटम के लिए ज़रूरत पड़ने वाली हो। तो यही इनका मेनली आज के दिन बना हुआ है, राइट। ये अब मैंने आपके सामने कुछ फ़ोटोज़ आपके रेफरेंस के लिए रखी हैं। आपने सब कुछ देखा होगा शहरों के अंदर में। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी के अंदर में बैलेंस शीट के ऊपर में। बैलेंस शीट के अंदर में पूरा पैसा जो कंपनी में लगा दैट इज अराउंड 226 करोड़ रुपीज़। इसमें से भी जो उधारी जो कंपनी का खुद का जो पैसा है वो 70 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। बाकी जितना भी पैसा है 226 में से लगभग 150 करोड़ रुपया कंपनी में उधारी का ही लगा हुआ है। उधारी के अंदर में इंक्लूडेड है शॉर्ट टर्म लोन जो कि इसी साल चुकाना है, और बाकी 24 करोड़ का लॉन्ग टर्म लोन जो टाइम के साथ में चुकाना है, और 35 करोड़ का माल उठा रखा है उधारी के ऊपर में। सो मेनली उधारी पे ही कंपनी चल रही है आज के दिन। सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज बिगड़ा हुआ। नेक्स्ट कंपनी के पास में एसेट्स ठीक ठाक हैं। दैट मीन्स कि जो एसेट्स हैं, राइट, कि जैसे फैक्ट्री हो गई, ज़मीन हो गई, उसकी जो वैल्यू है वो 48 करोड़ रुपीज़ की आज के दिन आंकी जा रही है। और ये और बढ़ा रहे हैं अपने आप को। अभी भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अभी भी 8 करोड़ रुपए का चल रहा है। दैट मीन्स कि और बढ़ाते ही जा रहे हैं। दैट्स अगेन ओके। इन्वेंट्री की बात करते हैं तो 114 करोड़ रुपए का इनके पास में माल पड़ा हुआ है आज के दिन, जो कि बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि इनकी जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर को अगर चेक करते हैं तो रेवेन्यू स्ट्रक्चर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। बट इस साल अगर आप लोग चेक करोगे तो 18 एंड 25 8 16 16 165 170 करोड़ के। दैट मीन्स की इन्वेंट्री रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, दैट मीन्स की माल बिक रहा है वो भी बढ़ रहा है, साथ में कंपनी अपनी इन्वेंट्री भी बढ़ाते ही जा रही है। तो इन्वेंट्री कुछ ज़्यादा ही स्पीड से बढ़ा रही है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से माल बढ़ रहा है, माल मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसके हिसाब से इन्वेंट्री ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है। दैट इज़ काइंड ऑफ कंसर्निंग पॉइंट ओवर हियर। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स की अगर बात करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट भी कंपनी का ठीक ठाक यहाँ तक बढ़ा है, बट इस साल कंपनी ने ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट को रोक रखा है। बट कंपनी का जो ओवरऑल साइज है उसके हिसाब से कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स अच्छा खासा है। कैश बैलेंस कुछ खास नहीं है, एंड एवरीथिंग लुक्स फाइन ओवर हियर। अब यहाँ पे जो मेनली दिक्कत नज़र आ रही है कि वो ये है कि कंपनी ने इस साल, चलो यहाँ पर रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू तो ठीक है, ये डिक्रीज होता है तो 22-23 के में, 23-24 के अंदर में अगेन इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज आईपीओ से पैसे उठाने 24 में, और अभी भी कंपनी का स्टिल इंक्रीज हो रहा है। साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने अच्छा खासा बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि माल बच गया है हमारे पास में, तो उस माल को दिखा के यहाँ पे नेट प्रॉफिट को अच्छा खासा दिखाने की कोशिश की गई है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ पर काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नेट प्रॉफिट इज रेजिंग आईब्रोज। तो यहाँ पर हम पिछले साल का जो डेटा है 4 करोड़ रुपए जो पिछले साल कमाए हैं, तो वो थोड़ा सा जरूर लाइन में नजर आता है, बट स्टिल उसमें भी चेंजेस इन इन्वेंट्री की वजह से ही प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि 18 करोड़ का है। बट स्टिल वो एक लाइन में नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि जितना रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है उसी के हिसाब से नेट प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो एक कंसिस्टेंसी वहाँ नज़र आ रही है, वो कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर जो है बड़ा इशू नज़र आ रहा है, जो कि सिर्फ 9 महीने का ही डेटा है। तो हम लोग मेनली जो है इस साल जो रेवेन्यू के हिसाब से जो इंक्रीज आ रहा है सिग्निफिकेंट, तो उसको 6 करोड़ रुपए हम लोग मान के चल रहे हैं कि उस कंसिस्टेंसी के हिसाब से अगर कंपनी रेवेन्यू के हिसाब से इंक्रीज होता है तो नेट प्रॉफिट भी उसी स्पीड से इंक्रीज होता है, तो 6 करोड़ तो कंपनी नेट प्रॉफिट कमा ही लेगी। तो जो वैल्यू लगाई है उसको हम लोग 6 करोड़ के हिसाब से निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो इज गुड।
ओके, कैश फ्लो इज़ गुड, कंपनी अच्छा पैसा निकाल ले पा रही है, राइट, कमाई भी ठीक कर रही है एंड बट यहाँ पर जो मेनली जो कंपनी का कैश फ्लो अच्छा क्यों है, बिकॉज कंपनी यहाँ पे आप लोग एक चीज़ पे ध्यान दे रहे होंगे, फाइनेंस कॉस्ट, मतलब कंपनी के ऊपर में लोन बहुत है तो कंपनी लोन पे बहुत ज़्यादा पैसा चुका रही है। तो इस आईपीओ के बाद में जो लोन वाला जो अमाउंट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ये उतार देंगे, तो लोन वाला पैसा बचेगा, इंटरेस्ट का पैसा बचेगा। दूसरा, कंपनी का डेप्रीशिएशन कंपनी बहुत अच्छा चार्ज कर रही है, 5 करोड़, यहाँ पे 4 करोड़ का भी चार्ज कर दिया, तो डेप्रीशिएशन वाला जो कैश है वो अंदर ही बच रहा है। सो आई एम होपफुल कि कल को जब ये डेप्रीशिएशन चूक जाएगा और ये फाइनेंस कॉस्ट भी चूक जाएगा तो कंपनी इज गोना बी मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। So I am hopeful in the future, right? एंड कैश फ्लो इज़ गुड फॉर दिस कंपनी। अब थोड़ा सा हम 6 करोड़ के हिसाब से कंपनी का पी रेशियो और पीबी रेशियो निकाल लेते हैं एक बार। सो वैल्यू जो लगाने की कोशिश की है दैट इज़ 250 करोड़। सो 6×5=36, का पी रेशियो कंपनी का निकल के आ रहा है, जिसको अगर कंपेयर करते हैं तो भगवती ऑटोकास्ट तो इसका 14 का पी रेशियो है। दूसरी कंपनी है, इसका जो पी रेशियो है दैट इज़ अराउंड 46। सो दोनों के मुकाबले अगर देखा जाए तो इनका स्टॉक धड़ल्ले से गिरता ही जा रहा है, भगवती का भी गिर रहा है, कम गिर रहा है बट गिर रहा है, और इसका तो बहुत ही भयंकर तरीके से गिर रहा है। नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर इनका अच्छा खासा हैम्पर हुआ है। ऑलराइट, सो अब ओवरऑल जो हमारे सामने जो डेटा है उसके हिसाब से हम लोग क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, फ्यूचर के अंदर में कंपनी का रेवेन्यू और बढ़ सकता है, फाउंड्री लगी हुई है, कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छा खासा पड़ा हुआ है, दैट मीन्स कभी भी कंपनी के पास में बड़े ऑर्डर्स ले सकते हैं विदाउट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन लिमिट। तो आगे नया खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, और कंपनी अच्छा खासा डेप्रिसिएशन में दिखा के नेट प्रॉफिट बचा रही है, दैट मीन्स टैक्स बचा रही है, तो वो कैश में जा रहा है। एंड आई एम होपफुल, बट जो वैल्यू लगाने की कोशिश की गई है वो बहुत ही ज़्यादा लगाने की कोशिश की गई है। सो आई थिंक इसका जो शेयर प्राइस है नीचे आना चाहिए, और जो थोड़ा बहुत शानपंथी मतलब जो दिमाग लगाने की कोशिश की गई है नेट प्रॉफिट्स को इंक्रीज करके दिखाने की, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, बट अभी इन्वेस्टमेंट करने में डाउट है, बिकॉज मार्केट नीचे जा रहा है, आईपीओज को जो वैल्यू पहले मिल रही थी अब नहीं मिल रही है, तो उस हिसाब से आई थिंक वेट करके नीचे यहाँ से अगर आपको 50% डाउन में मिले तो आई थिंक उठा के चेक लग सकते हैं, यहाँ से 50% डाउन। राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।